ये कांस्टेंट। ठीक है, ये कैसा है, कैसे डिराइव हो गया है इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन से। ये है टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशंस है। ठीक है, तो ये हो चुका है तुम लोग को आई थिंक। इसी पे न्यूमेरिकल है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। ठीक है, तो इसका ये है, पहला रिलेशन ये है। दूसरा रिलेशन है रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये तुम लोग को याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना है टीवी, ये टीपी है। ठीक है, तुम लोग को पीडीएफ में क्लियर दिख रहा होगा। टीपी 1 - गामा, उसके बाद होल ब्रैकेट है, उसके बाद डिवाइडेड बाय गामा है। ये है इस तरीके से, ये है टीपी। टीपी के बाद 1 - गामा, तो ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ऐसे इस तरह डिवाइडेड बाय अपॉन में है ये। ठीक है, यह कल एक और दूसरी तरीके से जो कल मैं लिखा था वो भी चलेगा, तो ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब न्यूमेरिकल पे आते हैं। ये दूसरा हो गया, और तीसरा एक और रिलेशन होगा। तीसरा रिलेशन है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में ही। तो ये तीसरा रिलेशन है ये, पीवी गामा कांस्टेंट होगा। P1 V1 कर सकते हैं, या P2 V2 गामा। तो अगर न्यूमेरिकल में क्या रहेगा, P1 P1 P2 दिया रहेगा, तो एक या तो, ये क्या हो गया, तुम्हें क्या दिया रहेगा, या P1 P2 दिया रहेगा। ठीक है, और एक V2 दिया रहेगा, पर V1 निकालने के लिए बोलेगा, और गामा दिया हुआ रहेगा। तो सेम प्रॉब्लम है यहाँ पे भी। तो P1 PV गामा मतलब ये हो गया कि ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। तो जो तुम्हारा न्यूमेरिकल था, जैसे प्रीवियस जो न्यूमेरिकल था, तो उसमें हमें यूज करना था TV गामा-1, ये वाला फार्मूला यूज करना था। जो कल प्रॉब्लम ले रहा था मैं, तो उसमें ये फार्मूला यूज करना था। ठीक है, तो देखते हैं वो प्रॉब्लम हम यहाँ पे देख लो। फिर ये कल वाला प्रॉब्लम यहीं पे है। ठीक है, ये कल वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। हाँ, यही था, ये देखो। तो 3 मोल ऑफ, ये तो ये 2019 वाले में इसमें था, दो प्रॉब्लम पूछे हुए हैं। हाँ, इसी में इसमें भी होगा, कोई भी सेमेस्टर का देख लो। कहाँ गया, नीचे आएगा। अच्छा, कौन सा प्रॉब्लम नंबर है इसमें? इसमें हाँ यही है ना। हाँ ये ठीक है। प्रॉब्लम है 2 मोल ऑफ अमोनिया एट 300 केल्विन ऑक्युपाइंग वॉल्यूम दिया हुआ सर है। कौन सा ईयर का है सर क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है 2019 का। कौन सा सेमेस्टर है ये, इधर दिख नहीं रहा है। 19 है 2019 सर। का सेकेंड सर सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर का ही यस क्वेश्चन सर। देख लो। इसमें भी दिया हुआ है तुम लोग का, फर्स्ट सेमेस्टर 2019 में भी दिया हुआ है। फर्स्ट सेमेस्टर 2019 में भी प्रॉब्लम है। दोनों का सिलेबस सेम है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस प्रॉब्लम अलग अलग पूछते रहता है। ये कौन सा है, फर्स्ट सेमेस्टर है ना, इसमें है, देख लो। था कल मैं ले रहा था। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा, देखो सब कुछ दिया हुआ है। ये सब मैं, ये यहाँ पे करेक्शन है। ये गलत लिखा हुआ है, ये वाला मैं जो कल बोल रहा था, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे गामा-1 होगा। ठीक है, ये गामा-1 होगा, बाकी सारा सब कुछ सही है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम में देखो, 5 moles ऑफ मोनोटोमिक आइडियल गैस आर compressed रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली। द इनिशियल वॉल्यूम मतलब V1 बोल सकते हो, या VI से डिनोट कर सकते हो उसको। VI दिया हुआ है, VI कितना दिया हुआ है, VI दिया हुआ 6 DMQ, एंड VF दिया हुआ है 2 DMQ। ठीक है, तो ये वॉल्यूम दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम। द इनिशियल टेम्परेचर है, मतलब टी आई है 300 केल्विन। ठीक है, 300 केल्विन। TF तुम लोगों से पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लगा दो वो TV गामा-1, ये सेकेंड वाला फॉर्मूला लगेगा, ये दूसरा। ठीक है, ये गलत कल लिखा हुआ था मेरे नोटबुक में, इसको मैं करेक्ट किया, वो आज PDF तुम लोग को जो भेजा वहां से। ठीक है, तो ये अभी
ये तीनों उसमें दिया हुआ था प्रेशर वॉल्यूम का, जो आज पीडीएफ भेजा हो। कैसे आया है तुम लोग वहां से देख लेना, ठीक है। किस तरीके से आया है, मैं ये यूनिट नहीं लिया यस हूँ, सर। ठीक है। तो यूनिट नहीं लिया हूँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ डिटेल में, ठीक है। तो ये ठीक है ये सर। तुम लोग को याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला ये सब सारा याद रखना है। पी यानी कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन में पीवी गामा कांस्टेंट होता है, टीवी गामा -1 कांस्टेंट होता है, और पी 1 - गामा और टी टी गामा, या फिर उसको ब्रैकेट की तरह, जो जैसे मैं पिछली बार इसमें दिया हुआ था पीडीएफ में, उस तरीके से भी लिख सकते हैं। 1/1, उस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, सारा कांस्टेंट होगा एडियाबेटिक एक्सपेंशन में। तो यहाँ पे ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगा, यहाँ पे टीवी गामा -1 इज इक्वल टू, क्योंकि तुम्हें प्रेस वॉल्यूम दिया हुआ है यहाँ पे, टी इनिशियल दिया हुआ है, पूछ रहा क्या रहा है, टी फाइनल पूछ रहा है, ठीक है। तो ये नोट कर लिया होगा तुमने पिछले ये क्लास में, तो इसको डिलीट मार दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगा देते हैं अभी, टीवी गामा -1। तो T1 V1 करके T2 V2 करके वहां से टी फाइनल निकाल लो। और टी फाइनल तुम लोग को पहले ही पूछ रहा है कि टी फाइनल क्या होगा, क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर इन दिस प्रोसेस, तो निकालो टी टी फाइनल क्या होगा। तो फॉर्मूला था T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1। लगा दो T1 V1 भी, मतलब V1 को इनिशियल लो और V2 को फाइनल लो। तो लगा दो T2 क्या हो जाएगा, T2 फाइनल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा T1 V1 गामा -1, और ये डिवाइडेड बाय V2 गामा -1, ठीक है। अब लगा दो सारा फॉर्मूला, लगा दो T1 V1 T2 V2 क्या है। तो T1 दिया हुआ 300 केल्विन, ठीक है। T1 दिया हुआ 300, यहाँ देखो 300 निकाला हुआ है। इनिशियल इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ 27 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो यहाँ 300 केल्विन इंटू V1 कितना दिया हुआ है, V1 है इनिशियल सिक्स इनिशियल डीएम की। 6 DMQ हो जाएगा, यहाँ पे 6 DMQ। और इस पे है गामा का भी वैल्यू दिया हुआ 1.4 -1, तो ये हो जाएगा 0.4, 0.4। ठीक है। डायरेक्ट लिख दिया मैं। ये गामा माइनस गामा का वैल्यू 1.4 दिया हुआ है, यहाँ देख लो, दिख रहा है ना सबको। गामा का वैल्यू दिया हुआ है 1.4, ये गामा का वैल्यू 1.4 दिया हुआ है, माइनस उससे कर दो 1, तो 0.4 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। वॉल्यूम दिया हुआ है 2 DMQ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इस पे भी गामा -1, मतलब गामा दिया हुआ 1.4 माइनस, जीरो डायरेक्ट पॉइंट ऐसे फोर लिखोगे, ठीक है, इस तरीके से। ये भी 1.4 -1 करोगे तो आ जाएगा इतना ही, तो नीचे भी 0.4 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर दो कैलकुलेटर के हेल्प से। तो कैलकुलेटर के हेल्प से यस सर। ठीक है, कितना आ रहा है, तो यहाँ से जो तुम्हारा T2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करोगे T2 आ जाएगा, और उसके बाद ये फॉर्मूला में लगा देना, वर्क डन आ जाएगा, डब्लू का वैल्यू आ जाएगा, डेल्टा यू का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पूछ भी रहा है, डब्लू का वैल्यू पूछ रहा है, डेल्टा यू का वैल्यू पूछ रहा है, डब्लू का वैल्यू पूछ रहा है, डेल्टा यू का वैल्यू पूछ रहा है, और क्यू इसके लिए क्या होगा, एडियाबेटिक के लिए 0 हो जाएगा, ठीक है। DQ0 मतलब Q0 यहाँ पे, सही है, समझ में आया सबको। यहाँ इसको कैलकुलेट यस कर लो, सर। यस सर सही। कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर ही देता हूँ मैं, मेरे पास साइंटिफिक कैलसी है यहीं पे। 6:0.4 है, ठीक है, 0.4। ये आ रहा है 6:, अगर 0.4 किया हो तो ये आ रहा है 300 केल्विन में, और ये आ रहा है तुम्हारा 2.0476, 2.0476, ठीक है। और इसको फिर करो 2 को डिवाइड बाय 2 रेस टू 0.4। कैल्सी यूज कर रहे हो तुम लोग, साइंटिफिक कैल्सी है तुम लोग के पास। नो सर। नो सर। तो एक खरीद लो इंड सेम के पहले, क्योंकि तुम लोग को अगली बार फिजिक्स रहेगा, तुम लोग को अगले सेमेस्टर में फिजिक्स रहेगा बिना वहाँ। साइंटिफिक वाला से नहीं होगा। विदाउट साइंटिफिक 500 रुपये में तो आता है, कैसी होगा, ले लो तुम लोग 2 रेस टू 0.4। इसका वैल्यू आ रहा है 1.3195, इसका वैल्यू 1.3195, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट कर लो,
कैलकुलेट करने के बाद T2 आ जाएगा, यहाँ से T2 का वैल्यू आ जाएगा, तो T2 का निकाल ही देता हूँ क्या कर। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1 से ग्रेटर ही आएगा, तो इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं 300 कर ही देता हूँ इसको, 300 इंटू 2.0476 डिवाइड बाई 1.3195। 468.94 आ रहा। ये आ रहा है 465.53, सही है। तुम्हारा कितना आ रहा है, कौन आंसर यस बताएगा। सर, यस सर, इतना ही सर, पॉइंट इतना ही है। हाँ, ये केल्विन में आ गया, ठीक है। टेम्परेचर केल्विन में है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग यहाँ पे केल्विन में दिए थे, तो ये फाइनल भी आएगा, ये केल्विन में ही आएगा। ठीक है, अब क्या करना है तुम लोग को, T2 माइनस T1 लगा दो यहाँ पे। एनसीबी तो दिया हुआ होगा प्रॉब्लम में, देखो सीबी दिया हुआ है, सीबी 20.91 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लगा दो। मोल भी दिया हुआ है, 5 मोल दिया हुआ है, तो यहाँ पे यहीं पे निकाल दे रहा हूँ मैं आंसर। 5 इंटू N दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है 20.91 दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है देख लो। जूल केल्विन, और T2 माइनस T1, T2 आया 465.53, 465.53, 465.53 माइनस 300, सारा वैल्यू दिया हुआ है, कैलकुलेशन हो जाएगा ना, हो जाएगा ना सभी से, या इसको भी यस कैलकुलेट सर, करना है? यस। ये साउंड क्यों हाँ ऐसा सर, आ हो रहा जाएगा है। सर। ठीक है, हो जाएगा। ऐसा ही एक प्रॉब्लम दिया हुआ है तुम लोग का, ये कौन सा सेमेस्टर है, 2018 का फर्स्ट सेमेस्टर है। और एक प्रॉब्लम ऐसा ही सेम प्रॉब्लम दिया हुआ है 2019 का फर्स्ट सेमेस्टर में। 2019 का फर्स्ट सेमेस्टर में, क्वेश्चन नंबर 6A, 6A में 7 नंबर का दिया हुआ है, वहां पे सेम प्रॉब्लम सर, है। हाँ, कौन बोल डियाबेटिक प्रोसेस सर। रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस। आवाज नहीं आ रहा है क्या, माइक का सर बंद है। डियाबेटिक प्रोसेस बॉयज लोगों को फॉलो नहीं करता है। क्या क्या क्या, किसको फॉलो नहीं करता है। बॉयल्स। बॉयज लो सर। पता मैं बॉयज नहीं, लो डिटेल में तो मैं फिजिक्स पढ़ा में नहीं रहा हूँ, फिफ्टी। मैं तो केवल न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, थ्योरी तो पढ़ा नहीं रहा हूँ सर तुम लोग का। पढ़ा दीजिए ना सर, थ्योरी पढ़ा दीजिए। पढ़ाने में अब लास्ट क्लास है सर तुम लोग पढ़ा का, दीजिए ना सर। में ही यस मेंशन सर, रहता है पढ़ा क्लास, दीजिए। सिलेबस में ही मेंशन क्लास रहता है, उससे ज्यादा हम लोग क्लास नहीं ले सकते हैं। ठीक है, के बाद क्लास नहीं लीजिए। क्यों नहीं ले सकते सर, पढ़ा। मैं तो नोट्स भेज दूंगा, जो एटॉमिक है क्या है पोर्शन, अगर मुझे मतलब ये रहेगा, तो उसको मैं ये कर दूंगा मैं, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा हुआ है, ठीक है। और 2019 का सेकंड सेमेस्टर में भी पूछा हुआ है, ठीक है। 3 जगह पूछा हुआ है, 18 में पूछा हुआ है, 19 में फर्स्ट सेकंड दोनों सेमेस्टर में पूछा हुआ है। ठीक है, तो तुम लोग बना लोगे इसको या प्रॉब्लम है बना लेंगे सर। ना। पीवी गैमा कांस्टेंट, गैमा का वैल्यू दिया रहेगा, P1 V1 ऐसे करके, P2 V2 करके ऐसे ही लगा देना, ये सारा कांस्टेंट हो जाएगा। और एक था, कौन सा था, एक और था वहां पे पीडीएफ में देख लो, तो वो कांस्टेंट है, अगर दो 3 वैल्यू दिया हुआ है तो जो फोर्थ वैल्यू है वो तुम लोग इस ये फॉर्मूला से देखकर लगा लोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला से तुम लोग लगा लोगे, मतलब टीवी गामा माइनस 1 हो गया, यहाँ देख लो। सर इसमें कौन क्या बोल रहा है एक्सपोनेंशियल कुछ, फॉर्म में भी होता है। अटेंडेंस में अनटाइटल क्वेश्चन। ठीक है, तो तुम लोग फोर्थ वैल्यू निकाल दोगे, मतलब टी इनिशियल दिया हुआ रहेगा, टी फाइनल दिया रहेगा, P1 P इनिशियल दिया रहेगा तो P फाइनल पूछेगा, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला से लगा लेना। तीनों तीनों के इसके लिए, रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए, एडियाबेटिक एक्सपेंशन
के लिए, ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक सर एक्सपेंशन के लिए। 2019 एक और मैं का फोटो फर्स्ट भेजा हूँ। सेमेस्टर का 6 का ये बता दीजिए। अच्छा ठीक है, 2019 का क्वेश्चन अभी जो मैंने निकाला था वो किसका था? ये क्वेश्चन किसका है? 2018 का था, इसमें कहीं होगा। ये 19 का सेकंड सेमेस्टर में देख लो, पहले क्वेश्चन है। सेकंड सेमेस्टर में क्वेश्चन है, कितना नंबर है पता नहीं चल रहा है, देखते हैं इसमें। सेकंड सेमेस्टर में है प्रॉब्लम। देखो तुम लोग कहाँ पे है, क्वेश्चन देखो। दिखा किसी को? ए बी, यहाँ ठीक है, यही प्रॉब्लम है सेकंड सेमेस्टर। यहाँ पे देख लो पहले। मेटलैब क्या है, कोई सॉफ्टवेयर है क्या मेटलैब? यहाँ पे भी यूज करते हैं हमारे, अभी इसी पे सर प्रॉब्लम सेमी बेस्ड का है, है ठीक है। सर। तो यहाँ देखो। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सेमी तो है पिछला बार तो। सेम सेम। ठीक है, ये यही प्रॉब्लम है, सेम है सेम सर, प्रॉब्लम है। बन जाएगा ना? यस वही तो हम बोल रहे हैं। यस सर। सेम प्रॉब्लम है। ठीक ठीक, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख लो, मैं हिंट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। रिवर्सिबल एंड वी फाइनल इनिशियल वी आई दिया हुआ है, वी आई दिया हुआ है 15 डी एम क्यू। देन वी आई दिया हुआ है, फाइनल दिया हुआ है, वी एफ वीएफ दिया हुआ है, दिया है, या V1 V2 कर लो, ठीक है। 9 DMQ दिया हुआ है, टी1 दिया हुआ है, ठीक है। टी1 टी दिया हुआ वन टी वन दिया हुआ है, ये 300 केल्विन लगा देना। ये टीवी गामा माइनस है, वन, टी2 निकालना है, टी वी यस गामा सर। माइनस वन लगा देना। तो यहाँ से तुम्हें टी एफ मिल जाएगा, ठीक टी2 है। निकालने का। यहाँ से टी एफ मिल जाएगा, गामा दिया हुआ होगा इसमें, गामा 1.4 दिया हुआ है, ठीक है। गामा दिया हुआ है 1.4, यहाँ पे सीबी भी दिया हुआ है, सेम प्रॉब्लम लग रहा है, रिपीट कर दिया है। डब्ल्यू क्यू सेम ये सर यस प्रॉब्लम सर, है, थोड़ा 5 मोल था, इसमें डाटा चेंज 7, इसमें सेम 7 प्रॉब्लम मोल है, है। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ मोल चेंज है। और क्या चेंजेस है? V1 ये डाटा भी चेंज। वॉल्यूम चेंज। हाँ, वॉल्यूम चेंज है, ठीक है। तो तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करना दोनों प्रॉब्लम, ठीक है। ये तुम लोग को बनाना है, मैं एक बना के दिखा दिया, यस तुमको ये बनाना है। और एक और इसका फर्स्ट सेमेस्टर है, उसमें भी एक प्रॉब्लम है। उसमें उसमें प्रॉब्लम नंबर 6 है। ये कौन सा यस सर, सेमेस्टर यस है? ये सेमेस्टर है सेकेंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में भी 6 में दिया हुआ क्वेश्चन, यस ठीक है। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम लोग को साइंटिफिक कैल से ले लो, तुम लोग को नेक्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स रहेगा, वहां पे भी काम आएगा। सेकेंड सेमेस्टर 2000 सर। इसमें क्या भी पूछा दिया था। है? हाँ, क्वेश्चन में बता दिया, ये टाइप का क्वेश्चन अब जहां भी रहे तुम लोग बना लेना खुद से, ठीक है। मैं हिंट कर दिया वो कैसे बनेगा। पीवी गामा माइनस वन, पीवी गामा, और वो प्रेशर और टेम्परेचर का जो था वो रिलेशंस तुम लोग देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट आते हैं हमारे इंट्रोपी का क्वेश्चन होगा। इंट्रोपी का क्वेश्चन कहाँ पे है? इंट्रोपी का क्वेश्चन है 2020 में पूछा हुआ है, थर्मोडाइनमिक्स का ही इंट्रोपी का क्वेश्चन है, ठीक है। टू बी एट एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, 2.1 2.8 लीटर ऑफ O2 वेयर मिक्स्ड विथ 19.6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। कैलकुलेट द इंक्रीज इन इंट्रोपी, एज्यूम आइडियल गैस बिहेवियर, आइडियल गैस बिहेवियर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, तो फॉर्मूला बेस्ड है ये भी। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है, इंट्रोपी पूछ रहा है, कैलकुलेट कैलकुलेट इंक्रीज इन इंट्रोपी। तो इसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे। एस एफ माइनस एस एज इक्वल टू डेल एस। क्या क्या? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेल एस मिक्स हो रहा है, मिक्स हो रहा है, किस कौन कौन मिक्स हो रहा है? मिक्स हो रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो डेल एस मिक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मिक्स हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है -NR, ठीक है। एक्स ए लॉग एक्स ए प्लस एक्स बी लॉग एक्स बी। यहाँ पे एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ, एक का मतलब कौन से गैस का? एक बार हाइड्रोजन ऑक्सीजन का लेंगे और दूसरी बार हाइड्रोजन का लेंगे,
तो ये मोल फ्रैक्शन है, एक्स से एक्स भी क्या है, मोल फ्रैक्शन है। लॉग एक्स भी ये लॉग नहीं है, ये एलन है, एलन मतलब ये ई रेस टू वाला है, ठीक है। तुम लोग को डिफरेंस पता है ना दोनों में। एक सेकेंड, डबल लिखा गया, मैं एक्स भी डबल लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे बी लिख दे रहा हूँ। तो ये तुम लोग को पता है ना, ये दोनों कौन, यस एंड सर। लॉग। ये ई रेस टू है और ये इसका बेस क्या है, 10 है। 10 हाँ, इसको इसमें कन्वर्ट करना है तुम्हें, तो कितने से मल्टीप्लाई 2.303 करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2.303। हाँ ठीक है, तब जाकर ये लॉग बेस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो फॉर्मूला, फॉर्मूला तो देख ही लिया, अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए देख लो। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। तो 2.8 हो गया। तो इसको अब क्या करना है, मोल फ्रैक्शन में हम लोग निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन पहले किसका निकालते हैं, और तुम लोग को पता है कि 1 मोल में कितना लीटर होता है। 22.4। 22.4। हाँ, तो इसको मोल 22.4। फ्रैक्शन निकाल लो। हाँ ठीक है, तो इसका मोल फ्रैक्शन 22.4। तुम लोग निकाल लो, ये हो गया। तो तुम लोग अब इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लो, किसका किसका निकालना है, ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन निकालना है और हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकालना है। हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालो। पहला मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं हम लोग ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। तो कितना दिया हुआ है, 2.8 लीटर और डिवाइडेड बाई 22.4। इसका मोल फ्रैक्शन कितना आया, वैसे ही हाइड्रोजन का निकालना है मिक्स्ड विथ, ठीक है। हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन, हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन है 19.6। फर्स्ट ईयर मैथ्स के अलावा कोई और सब्जेक्ट, ये निकालने पे कितना आ रहा है, ठीक है। ये आएगा 0.12125 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 19.6 डिवाइड बाय 22.4, ये आ जाएगा 875, 0.875 आ जाएगा मोल, ठीक है। अब फॉर्मूला में लगा दो, पुट कर दो। तो मोल फ्रैक्शन के लिए, मोल फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन एक्स है, एक्स हो गया, एक्स के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na अपॉन, अगर ये नंबर ऑफ मोल दिया हुआ रहेगा तब के लिए है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे नंबर ऑफ मोल नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो एक्स के लिए ये भी है, अगर डायरेक्ट मोल के टर्म में दिया हुआ रहेगा, जैसे एक प्रॉब्लम में दिखाता हूँ मोल के टर्म में, ठीक है। तो उसमें क्या है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। किसी में अगर नंबर ऑफ मोल डायरेक्ट दिया हुआ है कि 2 नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन का है और 3 मोल किसका है, हाइड्रोजन का है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, मोल फ्रैक्शन के लिए। तो इसमें क्या वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम के लिए मोल फ्रैक्शन हम लोग निकाल लिए, ऑक्सीजन का निकाल लिए, देन मोल फ्रैक्शन हम लोग हाइड्रोजन का निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है टोटल कितना हो गया मोल, दोनों का मोल मिलाकर कितना हो गया, टोटल मोल हो गया, इन दोनों का मोल आ क्वेश्चन गया, में दिया। टोटल कितना मोल हो गया, टोटल हो गया 0.125 मोल एंड 0.875 मोल, ठीक है। तो ये 1 मोल हो गया। अब इसके लिए फॉर्मूला लगा दो, वन। फॉर्मूला लगा दो, ऊपर वाला ये फॉर्मूला, ये डेल्टा एक्स का फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा एक्स मिक्स का। तो इसका फॉर्मूला लगाने के बाद आएगा आंसर सर ये कितने नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है? 4 नंबर में। इंट्रोपी चेंज हो गया, ऊपर वाले फॉर्मूला में लगा देते हैं, यही पे आंसर निकाल दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर में ही। तो ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा आंसर हो गया, यहीं पे निकाल देता हूँ मैं। तो नंबर ऑफ मोल 1 हो गया, ठीक है, माइनस में है, माइनस है आगे में, देन R इज इक्वल टू 8.314, देन एक्स आया है, हाइड्रोजन का आया सर है। इसमें आर का वैल्यू किस पर मतलब डिपेंडेंट करेगा? क्या बोल रहे हैं, आर का वैल्यू ये एक्स से आया, इसका मोल आया है आर का ऑक्सीजन का, वैल्यू किस पर देन डिपेंडेंट है? 0.125 ये लगा दो, बता रहा हूँ एक सेकंड।
ये 0.875 आया, लॉन लगा दो इसका 0.875, एक्सबी का जो 0 पॉइंट दिख रहा है सबको, देखिए लॉन लगा दो ये, मतलब कि 0.875। यस सर यस। ठीक है, ये हटा दिया यहाँ से, 0.875 नीचे लिख दिया हो। तो इसको सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करने के बाद तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.13 जूल पर केल्विन। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना है इंट्रोपी का। इंट्रोपी का अगर इसके मिक्सिंग के टर्म में है, तो मिक्सिंग के टर्म में अगर इंट्रोपी का फॉर्मूला याद रखना है, तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। दो गैस रहेगा तो उसके लिए ये फॉर्मूला हो गया। अगर मान लो ज्यादा नंबर ऑफ गैसेज है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, उसके लिए नीचे लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला यहाँ पे। तो डेल एस मिक्स हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ मोल दो से ज्यादा रहेगा तो डेल एस मिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -R। ठीक है, समेसन समेसन हो जाएगा NiLn xi। ठीक है, इसको अगर बेस इसमें कन्वर्ट करोगे तो लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, -2.303R। ये समेसन में आ जाएगा Ni log xi। तो ये लॉग बेस हो गया 10। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। ठीक है, इस पे एग्जांपल दो या रहने दो, ऐसे ही प्रॉब्लम बनेगा ये इंट्रोपी डेलस मिक्स का। ये प्रॉब्लम था डेलस मिक्स का। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है समझने में? No, sir.